चलिए आज हम देखते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या है आपको इस वीडियो में सबसे पहले बता देते हैं आपको कि इसमें हम आपको विलोपन विधि, तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि और वर्ग गुणनखंड विधि और सभी को एक ही सवाल लेंगे और सभी को उसी सबसे सोल्यूशन देंगे आपको कि सब मैच करता है कि नहीं करता है, किस विधि से आप कौन सा सवाल बना सके वो दिखाएंगे आपको। जैसे हम एक विलोपन विधि बना रहे हैं, इसमें सबसे पहले हम एक सवाल लेते हैं। मान लीजिए कि एक सवाल ले लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 8 है और x माइनस वाई बराबर 2 है। ठीक है, तो ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, तो समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। विलोपन विधि में आपको चेक करना होता है कि ये a1 का मान होता है, ये b1 का मान होता है, ये c1 का मान होता है, ये आपको वर्ग में होता है। लेकिन विलोपन विधि में चेक करना होता है कि x और x क्या आपस में बराबर है या y आपस में बराबर है, कोई एक बराबर आपको करना होता है। समझ आ गया? यानी विलोपन विधि में क्या करना होता है आपको, या तो आपको x बराबर देखना है या y को बराबर करना। हम देख रहे हैं कि x भी इधर x है, यहां पर अगर 2x रहता तो यहां पर 2 से गुना करना पड़ता। समझ आ रहा है? अगर कोई सवाल यहां पर हम एग्जांपल के लिए समझा रहे हैं, आपको एग्जांपल के लिए समझा रहे हैं, अगर यहां पर 2x रहता और पहली समीकरण में और यहां पर x रहता तब इसको करते गुना 2 से, तब ये होता 2x, तो ये 2y हो जाता, ये 4 हो जाता, ये सेम 2 ही x रहता। समझ आ गया क्या बोले आपको? तो समीकरण दोनों सेम है तो लिखेंगे समीकरण 1 गुने 1 और 2 गुने 1 करके घटाने पर, तो जैसे समीकरण 1 को 1 से हम गुना कर रहे हैं तो देखिए यहां भी गुने 1 लिखिए, यहां भी गुने 1 लिखिए, दोनों को 1 से गुना किए हैं तो x प्लस वाई बराबर हो गया 8 और ये नीचे सेम उतरेगा तो x माइनस वाई बराबर हो गया 2। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, ये दोनों हो गया कैंसिल क्योंकि प्लस प्लस है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो ये दोनों कैंसिल। और ये प्लस प्लस है तो एक वाई क्या हुआ, 2y यानी 2y, और 8 में से 2y कितना बता 6, 2 तिया 6, y का मान कितना आ गया 3, y का मान कितना आया 3। अब आपको पुट करना है समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 में y का मान रखने पर, जैसे समीकरण 1 में y का मान रखेंगे, समीकरण 1 क्या कहता है यहां देख लीजिए, एक कहता है x प्लस वाई बराबर 8 है, तो x प्लस वाई बराबर 8 है ना, तो x का मान क्या निकाले आप, तो x का x दीजिए, y की जगह पर 3 अब बराबर 8 का 8, x के x 8 के 8 प्लस है, इधर हो गया माइनस, x बराबर कितना हो गया 5, x बराबर कितना हो गया 5, इसीलिए x बराबर 5 हो गया और y बराबर 3 हो गया। ये हो गया विलोपन विधि। ये दूसरा अब आपको स्टेप दिखा रहे हैं प्रतिस्थापन विधि, है ना, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि देखिए सवाल सेम है, x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई बराबर 2। ध्यान रखिएगा इसमें x का मान 5 आया था और y का मान 3 आया था, ये सवाल आपको दिखाए थे, देख लीजिए x का मान 5 था, y का मान 3 था। प्रतिस्थापन विधि में 4 को विधि बनाएंगे इसका, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, तुलनात्मक विधि और वर्ग गुणन विधि। इस चारों का आंसर सेम आना चाहिए। प्रतिस्थापन विधि देखिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 सब में ऐसा ही होता है। तो हम समीकरण 1 से चलते हैं, समीकरण 1 से चलते हैं मेरे भाई। जैसे समीकरण 1 से जाएंगे तो गौर करना मेरे भाई कि अगर यहाँ पे x प्लस y बराबर 8 है तो इसमें x कहता है हमको अकेला छोड़ दो, तो x का x लिखे, 8 का 8 प्लस उधर गया तो माइनस में हो गया y, x 8 माइनस y हो गया। अब कुछ नहीं करना है, अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 में x का मान रखने पर 2 क्या कहता है हमको कि हम x माइनस वाई बराबर 2 है। अब x का मान आपको यहाँ वाला गौर कीजिएगा, ये मान आपको रखना है x के जगह पर, तो यहाँ x के जगह पर लिखिएगा तो 8 माइनस वाई हो जाएगा, इसके जगह पर आया है
ये सेम। अब माइनस वाई का वाई कीजिएगा, बराबर में 2 कीजिए, एक प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो ये माइनस माइनस कितना हो गया, माइनस से, है ना। अभी नहीं कहिएगा माइनस माइनस प्लस, गुना नहीं है जो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस 1y माइनस 1y, तो माइनस 2y बराबर 2, प्लस गया था तो माइनस 8 हो गया, तो माइनस 2y बराबर हो गया माइनस 6, द्वितीय 6, y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब y का मान 3 आ गया, आपको दिख रहा होगा। अब यहां आपको क्या कर देना है, यहां आपको कर देना है कि समीकरण 1 में y का मान पुट करने पर, यानी y का मान रखने पर आगे लिख सकते हैं आप, तो रखने पर जैसे रखिएगा तो आप गौर से देखिए कि यहाँ पर एक क्या कहता है, हम x प्लस वाई बराबर 8 है, और y का मान हम कितना लेके आए हैं, 3 लेके आए हैं। तो x का जगह पर x और प्लस y के जगह पर 3 बराबर 8, x का x, 8 का 8 प्लस उधर गया तो माइनस में हो गया 3, तो x वाला कितना हो गया 5, x वाला कितना हो गया 5। अब याद कीजिए, देखिए यहाँ पर विलोपन विधि का भी देख लीजिए, विलोपन विधि देख लीजिए, इसका भी x का 5 था, y का 3 था, इसमें भी देख लीजिए, इसलिए x का 5 है और y का 3 है, ये भी हो गया प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। और अगर चाहते हैं इसका एग्जाम्पल तो अगला वीडियो में लंबा एग्जाम्पल हो जाएगा, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो अगला मैं एग्जाम्पल और दे दूंगी, ठीक है। इसी का हम आपको दिखा देते हैं वर्ज का, अगला वर्ज गुणन दिखा देते हैं आपको। देखिए वर्ज गुणन विधि, वर्ज गुणन विधि क्या कहता है वो समझिए थोड़ा, सवाल सेम रहेगा, x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई बराबर 2, यानी ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड। इसमें ध्यान रखिएगा पहला वाला a1 b1 c1, इसमें अगर a1 का मान जैसे कहीं पर x है तो x है, अगर हम x को लिख रहे हैं a1 का मान, जैसे पहला वाला x है, इसमें a1 का मान लिखाएगा 1, अगर यहीं पर रहता 2x तब लिखाता, अगर यहाँ रहता 2x तो a1 का मान 2, जब कुछ नहीं पीछे रहता है तो 1 लिखाता है, जैसे इसके पीछे कुछ नहीं है तो -1 लिखाएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है, समझ गए। तो यहाँ पर हमको लिखाएगा a1 का मान, b1 का मान, है ना, और a1 b1 c1, c1 का मान, ठीक है। इसमें लिखाएगा a2 का मान, दूसरा समीकरण है, b2 का मान, c2 का मान। तो a1 का मान हो गया 1, है ना, और b1 का मान भी हो गया 1, और c1 का मान हो गया 8, है ना, a2 का मान भी हो गया 1, और b2 का मान हो गया -1, और c2 का मान हो गया 2, समझ में आ गया। अब आपको इस यहाँ पर फार्मूला लगता है एक, यहाँ पर आपको एक फार्मूला का जरूरत पड़ता है। फार्मूला कहता है कि x बराबर, है ना, हम ये अपना फार्मूला बनाए हुए हैं, है ना, खुद का फार्मूला जनरेट किया हुआ है, और इस फार्मूला को लगाने से पहले एक चीज याद रखिएगा, अगर इस साइड जैसे यहाँ पर -8 रहेगा तो इसको बराबर को इस पार लाके ही लगाइएगा, ये फार्मूला मेरा फार्मूला, x बराबर BC माइनस BC बट्टा में AB माइनस AB, x बराबर BC माइनस BC बट्टा में AB माइनस AB, इसका 21 12 12 21, 21 12 12 21। अब लगाइए, अब दीजिए B2 का मान क्या आता है, तो आपने देखा B2 का मान यहां दिख रहा होगा आपको -1 है, तो -1 दीजिए, गुने C1 का मान कितना है तो 8 है, तो 8 दीजिए, माइनस का माइनस, B1 का मान कितना है तो 1 है, तो 1 दीजिए, गुने C2 का मान कितना है तो 2 है, तो 2 दीजिए, ठीक है। अब देखिए A1 का मान चेक कीजिए, A1 का मान 1 है, 1 दीजिए, है ना, और B2 का मान चेक कीजिए, -1 है, -1 दीजिए, A2 का मान चेक कीजिए, A2 का मान 1 है, 1 दीजिए, और B1 का मान चेक कीजिए, 1 है, 1 दीजिए। देख लीजिए B2 का मान -1, B2 का मान -1, है ना। अगला कहता है C1, तो C1 8 है, तो 8 दिए, माइनस का माइनस, B1 का मान 1 है, 1 दिए, और C2 का मान 2 है, तो दिए। आप गुना कीजिए, इसको करेंगे तो -8 होगा, इसको करेंगे तो -2 होगा, देख सकिए, तो -8 -2, यहाँ हो गया -1, और ये हो, इसको भी गुना किया तो -1, -10 हो गया, ये हो गया -2, कट गया, कितना आ गया 5, x का मान कितना आया 5। अब y का मान लिखना है आपको, तो B2 BC माइनस BC याद हो गया आपको, BC माइनस BC AB, है ना, माइनस AB, 21 12 12 21,
उसी तरीका से y का मान भी हम करते हैं CA माइनस CA, इसका फॉर्मूला याद करते हैं CA माइनस CA अपॉन AB माइनस AB। ठीक है, यहाँ भी 21 12 12 21, ठीक है 21 12 12 21, ऐसे ही आपको याद करना है। अब C2 का मान चेक कर लीजिए, C2 का मान 2 है, दे दीजिए। A1 का मान चेक कर लीजिए 1 है, दे दीजिए। C1 का मान चेक कर लीजिए 8 है, दे दीजिए। A2 का मान चेक कर लीजिए 1 है, दे दीजिए। अपॉन में फिर ये वाला देखिए, निचला जो होता है दोनों सेम होता है, अगर अच्छे से उतारे आप तो निचला सेम होता है, इसमें से भी लिख सकते हैं। तो अगर ये सेम है, निचला देखिए दोनों सेम ही होता है, ये दोनों जो फॉर्मूला होता है ये दोनों सेम ही होता है। तो 1 गुने -1, शॉर्ट के लिए हम लिख देते हैं 1 गुने 1। जैसे 2 का करेंगे 2, ये हो गया -8, ये हो गया -1, ये हो गया -1, तो हो गया -6, ये हो गया -2, कट गया तो कितना आ गया 3। y का मान कितना आ गया 3, x का मान कितना आ गया 5। याद कीजिए विलोपन विधि, x का मान 5, y का मान 3। याद कीजिए प्रतिस्थापन विधि, y का मान x, x का मान 5 और y का मान 3। और यहां भी याद कीजिए वर्ज गुणन विधि, देख लीजिए x का मान 5 और y का मान 3, सेम आया। इसी का एक और विधि हम आपको बता देते हैं, तुलनात्मक विधि। देखिए तुलनात्मक विधि क्या होता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक विधि क्या होता है ना। और सारा एग्जाम्पल अगर चाहते हैं कि और सारा एग्जाम्पल बता दें तो बता देंगे। तुलनात्मक विधि क्या होता है, देखिए सवाल सेम रहेगा, x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई बराबर 2। आपको चलना है पहले समीकरण 1 से, ऐसे करना है। इसको मान लेना है इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेना है इक्वेशन सेकेंड, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मान लेना है इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड। अब समीकरण 1 से चलना है आपको, ठीक है 1 से चलना है। तो जैसे ही चलेंगे तो x प्लस वाई बराबर 8 है, तो x का x बराबर करेंगे 8 ही प्लस उधर गया तो माइनस में हो गया, इतना तो समझ में आ गया। इधर चलना है समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से चलते हैं। जैसे समीकरण 2 से जाएंगे हम तो x माइनस वाई बराबर 2 है, तो x का x माइनस उधर जाएगा है ना, तो 2 माइनस उधर जाएगा तो माइनस का प्लस और y का y, ठीक है माइनस y गया तो प्लस y हो गया। अब x बराबर क्या हो गया 2 प्लस y। अब आपको क्या करना है, तुलनात्मक विधि में देख लीजिए, x बराबर जैसे प्रतिस्थापन में बराबर किए थे x को वैसे ही कर देना है। अब लिखना है समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 को बराबर करने पड़े, 1 और 2 से चल सकते हैं आप, 1 और 2 से दोनों को इस बार। तो x के बराबर जो 8 माइनस वाई है वो सिर्फ लिखना और यहाँ जो लिखा है वो लिखना है। तो जैसे लिखेंगे 8 माइनस वाई और ई लिखेंगे 2 प्लस वाई, ठीक है x को छोड़ देंगे। जात वाला किसको पसंद करता है, जात वाला। चर जो है तो चर जो है y x y चर होता है और अचर जो होता है 8 दूसरा अचर है, तो चर चर के पास जाएगा, अचर अचर के पास जाएगा। तो माइनस वाई का माइनस वाई और ये 2 इधर है, इधर आएगा तो फिर माइनस, ये 2 प्लस में है और ई 8 जाएगा तो माइनस 8 हो जाएगा। तो माइनस 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 1 वाई माइनस 1 वाई 2 वाई है ना, और ई घट गया तो माइनस 6, तो 6 वाई का मान कितना आ गया 3, माइनस माइनस कट गया वाई का मान 3 आ गया। अब चलना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कहता था, x देखिए x प्लस वाई बराबर 8 है, हम चलिए दीजिए x प्लस वाई बराबर 8, y का मान कितना निकाले हैं, तो x का x प्लस y का मान 3 निकाले हैं बराबर 8, इसलिए x प्लस उधर गया तो माइनस में हो गया 8 माइनस 3, x बराबर कितना हो गया 5, इसलिए x बराबर 5 और y बराबर 3, ठीक है x बराबर 5 और y बराबर 3। अब आपको दिखाते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ तुलनात्मक विधि का ये है x, तुलनात्मक विधि का ये देखिए आपको दिख रहा है, विलोपन विधि का भी सेम आंसर आया है, x का 5 y का 3 है ना। अब विलोपन विधि का तो दिखाई दिया, अब देखिए प्रतिस्थापन विधि का x का 5 y का 3 और ये देखिए आपको वर्ज गुणन विधि का x का 5 y का 3। आप किसी भी विधि से बना लीजिए आंसर सेम आएगा, इसलिए आपको बता दिए हैं, ठीक है। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो और एग्जाम्पल चाहते हैं तो और बढ़िया बढ़िया वीडियो अवेलेबल कर देंगे आपको, है ना। चलिए बाय।